गन्ना ग्रंथ अध्याय 24। बिलाम ने देखा कि प्रभु इस्राएलियों को आशीर्वाद देना चाहता है, इसलिए उसने पहले की तरह तंत्र मंत्र छोड़कर अपनी आंखें ऊपर उठाई और इस्राएलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। इस्राएल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगरू वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इस्राएलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे, उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य अधिकार बढ़ाया जाएगा। ईश्वर उसे मिस्र से निकाल लाया। उसने उसे जंगली सांड जैसी शक्ति दी। वह विरोधी राष्ट्रों को खा जाता और उनकी हड्डियां तोड़ता है। वह उन्हें अपने बाणों से छेदता है। वह सिंह की तरह झुक कर बैठा है, सिंहनी की तरह झुक कर बैठा है। उसे ललकारने का साहस कौन करेगा? जो उसे आशीर्वाद दे, उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जो उसे अभिशाप दे, वह अभिशप्त हो। इसे सुनने के बाद बालाक को बिलाम पर क्रोध हो गया। उसने हाथ पर हाथ मारकर बिलाम से कहा, मैंने आपको अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत आपने उन्हें 3 बार आशीर्वाद दिया है। आप तुरंत अपने घर लौट जाइए। मैंने आपको महान पुरस्कार देने का वचन दिया था, किंतु प्रभु ने आपको उससे वंचित कर दिया है। बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपके दूतों से, जिन्हें आपने मेरे पास भेजा था, यह नहीं कहा था कि यदि बालाक मुझे इतना सोना चांदी दे जो उनके महल में भी ना समा सके, तो भी मैं न तो प्रभु के आदेश का उल्लंघन करूँगा और न अपनी ओर से भला बुरा कहूँगा। जो प्रभु कहेगा मैं वही बोलूँगा। अच्छा, अब मैं फिर अपनी जाति वालों के पास लौट जाता हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले आपको यह बताऊँगा कि ये भविष्य में आपकी प्रजा के साथ क्या करेंगे। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह बओर का पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ, किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ, किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों और सेत के पुत्रों के कपाल को चूर चूर कर देगा। एदोम पराधीन देश होगा, उसका शत्रु सेर पराधीन देश होगा, किंतु याकूब की शक्ति बढ़ती जाएगी। याकूब के वंश में एक शासक का उदय होगा। वह आर के बचे हुए लोगों को मिटाएगा। बिलाम ने अमालेकियों को देखकर यह गीत सुनाया। अमालेक राष्ट्रों में अग्रगण्य रहा है, परंतु अंत में उसका सर्वनाश होगा। फिर केनियों को देखकर उसने कहा, तुम्हारा निवास स्थान सुदृढ़ और तुम्हारा नीड़ चट्टानों में सुरक्षित है। फिर भी काइन का नाश होगा और अश्शूर तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। अंत में उसने यह कहा, हाय, जब प्रभु यह सब करेगा तो कौन जीवित रह पाएगा। कित्तिम के तट से जलियान आएंगे। वे अश्शूर और एबेर का दमन करेंगे, किंतु अंत में उनका भी सर्वनाश होगा। इसके बाद बिलाम लौटकर अपने देश चला गया और बालाक भी अपने रास्ते गया। गन्ना ग्रंथ अध्याय 25। इस्राएली सिट्टीम में अपने पड़ाव डाले हुए थे। उस समय वे मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे।
उन स्त्रियों ने उनको अपने देवताओं की पूजा में आमंत्रित किया। इसराइलियों ने उनके देव प्रसाद खाए और उनके देवताओं को दंडवत किया। इस प्रकार इसराइली बाल देवता की पूजा करने लगे और उनके विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठा। प्रभु ने मूसा से कहा, उनके सब नेताओं को पकड़कर प्रभु के सामने धूप में खूंटों पर लटका दो, जिससे प्रभु की क्रोधाग्नि इसराइल पर से दूर हो। इस पर मूसा ने इसराइलियों के न्यायाधीशों को यह आदेश दिया, तुम में प्रत्येक उन लोगों को मार डाले जिन्होंने बाल देवता की पूजा की है। जब मूसा और इसराइल का सारा समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर विलाप कर रहा था, तो लोगों के देखते ही एक इसराइली पुरुष एक मिद्यानी स्त्री को अपने घर ले गया। याजक हारून के पुत्र एलियाजर के बेटे पिनहास ने उसे देखा। वह उठा और सभा छोड़कर हाथ में एक बल्लम लिए उस इसराइली पुरुष के पीछे पीछे उसके घर के भीतरी भाग तक घुस आया। वहां उसने उन दोनों के, उस पुरुष और उस स्त्री के शरीर में बल्लम भोंक दिया। इसके बाद इसराइलियों के बीच फैली हुई महामारी दूर हो गई। उस महामारी के कारण 24,000 लोगों की मृत्यु हुई। प्रभु ने मूसा से कहा, याजक हारून के पुत्र एलियाजर के पुत्र पिनहास ने इसराइलियों पर से मेरा कोप दूर कर दिया, क्योंकि उसने इसराइलियों के बीच मेरे लिए उत्साह का प्रदर्शन किया। इसलिए मैंने क्रुद्ध होकर इसराइलियों का सर्वनाश नहीं किया। उससे यह कहो कि मैं उसके साथ शांति विधान निर्धारित करता हूँ। उस विधान के अनुसार उसे तथा उसके बाद उसके वंशजों को सदा याजक पद प्राप्त होता रहेगा। उसने अपने ईश्वर के लिए उत्साह का प्रदर्शन किया और इसराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। मिद्यानी स्त्री के साथ मारे गए इसराइली पुरुष का नाम जिम्री था। वह सिमियोन कुल के किसी घराने के मुखिया सालू का पुत्र था। मारी गई मिद्यानी स्त्री का नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानियों के किसी कुल के एक घराने का मुखिया था। प्रभु ने मूसा से कहा, मिद्यानियों पर आक्रमण कर उन्हें मार दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ शत्रुओं का सा व्यवहार किया, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और पओर की घटना और अपनी बहन कोजबी के मामले में तुमको बहकाया। कोजबी एक मिद्यानी नेता की पुत्री, जिसका उस समय वध किया गया जब पओर की घटना के कारण महामारी फैल गई थी। प्रेरित चरित्र अध्याय 16। इसके बाद वह देरबे और लूस्त्रा पहुंचा। वहाँ तिमोथी नामक एक शिष्य था, जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लूस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। एशिया माइनर का दौरा। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रुगिया तथा गलतिया का दौरा किया। मुसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है।
फिलिप्पी में पौलुस का आगमन। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे सामथ्रा के दूसरे दिन नियापोलिस और वहां से फिलिप्पी पहुंचे। फिलिप्पी मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वह थुआतीरा नगर की रहने वाली थी। वह बैगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। पौलुस और सीलास की गिरफ्तारी। हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। वह एक भविष्यवक्ता अपदूत के वश में थी और भविष्य बता बताकर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 81। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ, याकूब के ईश्वर का जयकार करो। गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा और तनपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन नए मास की तुरही बजाओ। यही इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधों पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया। मैंने अदृश्य रहकर तुमको मेघ के गर्जन में से उतार दिया। मैंने मरीबा के जलशाय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इस्राएल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच कोई पराया देवता नहीं रहेगा। तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस हठ धर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमना आचरण करने लगी। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उनके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चटुकारी करते और उनकी यह स्थिति सदा के लिए बनी रहती। जब मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता।